नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोग संडे टू संडे क्वेश्चन आंसर की सीरीज लाते हैं। और रहा सवाल पिछले संडे का, तो हमारे वजह से पिछला संडे मिस नहीं हुआ था। धर्मेंद्र जी और मुन्नू जी की वजह से मिस हुआ था। तो एक बार दोनों लोग से जान लेते हैं कि आखिर ये संडे क्यों मिस किए हुए हैं। और बाकी जो हमारा कमेंट का सिलसिला है उसको चालू करेंगे। और चालू करने से पहले एक तो छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में इंक्लूड करें, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपना नेम एड्रेस के साथ जो भी कमेंट है वो करें, तो ही बेहतर तरीके से हम आपके कमेंट को वीडियो में इंक्लूड करके और बता पाएंगे। और आपको जान के भी खुशी होगी कि हमारे कमेंट को लोग वीडियो में इंक्लूड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम धर्मेंद्र जी से जान लेते हैं। ये तो मुन्नू जी को बोल रहे हैं, बट सबसे पहले धर्मेंद्र जी से ही जान लेंगे कि आखिर में संडे को वीडियो क्यों नहीं आई। बताने से पहले मुन्नू भैया कुछ कहें तो हम भी सोच के उसका दूसरा जवाब देंगे। नमस्कार दोस्तों। धर्मेंद्र जी बहुत शातिर आदमी है। ये कभी भी हमारे ऊपर फेंक देते हैं, कभी पैंट फेंक देते हैं, कभी कुछ फेंक देते हैं। तो मैं सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि अभी अशोक जी ने बताया कि जो पिछला हम लोग का क्वेश्चन आंसर वाला जो सीरीज था वो मिस हो गया था। उसके पहले जो क्वेश्चन आंसर था उसमें हमने बताया था कि हम जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आंसर है उसमें हो सकता है कि ना हो पाए या लेट हो। तो वही हुआ दोस्तों, हम काफ़ी व्यस्त थे। जैसे कि हमने बताया भी था कि एक 70 किलोवाट का हम लोग सिस्टम लगा रहे हैं, उसमें काफ़ी मटेरियल को लेकर के थोड़ा-सा ज़्यादा हम लोग व्यस्तता था। अभी थोड़ा-सा हल्का-सा फ्री हुए हैं, तो अब जो है जा कर के थोड़ा-सा फ्री हुए हैं, तो हम लोग अब शुरू कर रहे हैं अपना। अब इसके पहले जो भी हो गया है सो हो गया है। आगे हम लोग चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि दिन में अगर नहीं हो पा रहा है, अगर क्वेश्चन आंसर वाला काम नहीं हो पा रहा है, तो रात के समय भी हम लोग कर सकते हैं। बट इसमें है हम तीनों लोगों का सहयोग चाहिए। ये नहीं कि हम अगर तैयार हैं तो धर्मेंद्र जी गायब हो गए, और धर्मेंद्र जी और हम तैयार हैं तो अशोक जी गायब हो गए। तीनों लोगों की आपसी सहमति से हम लोग ये काम करेंगे और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में। पहले धर्मेंद्र जी बताएंगे। तो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार, सोलर टेक्नीशियन सिकंदरपुर बोलिए। आप लोगों को जवाब मिल चुका है, ये वजह यही थी। तो ठीक है दोस्तों, हम कमेंट का सिलसिला चालू करते हैं। सबसे पहला हमारा कमेंट है बिजनौर से, यूपी बिजनौर से। ये शहजाद जी हैं, ये लिखते हैं, हेलो सर, मैं यूपी बिजनौर जिला से हूँ। मेरा सवाल है, अगर हम एप्रोट्रॉन 3200 पे 590 वाट का 6 पैनल लगाएं या 4 पैनल लगाएं, बताओ 6 पैनल लगाने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी? और डीसी वायर की जगह कॉपर का 16 वायर लगा सकते हैं सर, बताना जरूर। तो ये टेक्निकल चीजें हैं, तो धर्मेंद्र जी बेहतर बताएंगे। हमारे बिजनौर से जो है शहजाद जी, आप जो है यदि आपके पास 16 mm का कॉपर का जो वायर है, यदि आप खरीदना चाहते हैं तो उसको खरीदिए मत, डीसी वायर आप खरीदिए। यदि आपके पास बचा है 16 mm वायर, तो उसको लगा लीजिए डीसी वायर न खरीद कर। ठीक है, लेकिन डीसी वायर में जितना बढ़िया करंट आएगा, आप 50 mm भी लगा लेंगे कॉपर का वायर तो उससे बढ़िया नहीं देगा करंट। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है विवेक जी की तरफ से, ये अमेठी से है। ये लिखते हैं, नमस्कार, मैं अमेठी से विवेक पांडे। जो आपने 5 सोलर इन्वर्टर 3 kVA दिखाए थे, जिनकी सेल ठीक ठाक हो, कौन सी कंपनी का इन्वर्टर में प्रॉब्लम कम आती है? यूटीएल वाले मेरे घर के बगल में 2 लगा है, 5 साल में ही 3 kVA एंड 5 kVA, उनका हर 2 साल में कुछ ना कुछ खराब रहता है। यूटीएल में फंक्शनली ज्यादा है बट खराबी भी ज्यादा है। कौन सी सोलर इन्वर्टर कंपनी मोस्ट रिलायबल प्रोडक्ट देती है? तो मुन्नू जी बेहतर बताएंगे। अभी हमारे जो विवेक जी हैं, जो हमारे व्यूअर हैं, उनका जो क्वेश्चन है कि कौन सा इन्वर्टर बेहतर है, पाँचों 5 इन्वर्टर जो हम दिखाए थे। अगर यूटीएल अगर खराब हो रहा है तो इससे बेहतर आप एप्रो लगा लीजिए, और सबसे बेस्ट आशा पावर है। इन दोनों में से अगर आपके यहाँ जो सर्विस मिल जाए वो लगा लीजिए। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है सतीश जी की तरफ से, ये महाराष्ट्र पुणे से है। हमने पिछली वीडियो में एक तो अपडेट दिया था कि आप सिंगल बैटरी पे एक तो एसीआई है उसको ऑपरेट कर सकते हैं, तो उसी को लेके कमेंट है। ये लिखते हैं, मुन्नू जी एसी का कौन सा मॉडल है बताएं, 1 किलोवाट सोलर पे जो चल जाती है। तो एक बार उनको गाइड करिए आप। अभी जो हमारे सतीश जी हैं, उनका जो क्वेश्चन है कि
1 किलोवाट सोलर पे कौन सा एसी आया है, तो हम ये बताना चाहते हैं आपसे कि उस एसी का नाम है ग्लोबल चॉइस कंपनी है। और यह एसी जो है 2 बैटरी अगर 150 की लगाते हैं या एक ही बैटरी 300 पर लगाते हैं, तब भी आपकी पूरी रात जो है ये बैकअप दे देगा, पूरा रात एसी चल जाएगा आपका। इस कंपनी का नाम ग्लोबल चॉइस है, 1.5 टन की एसी है, बीएलडीसी टेक्नोलॉजी में आता है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है हरिदास जी के तरफ से। इनका कमेंट है, मुन्नू जी, हमने पिछली एक वीडियो में बताया था कि आप सिंगल बैटरी पे किसी भी प्रकार का कोई 1 एचपी का मोटर नहीं चला सकते हैं, तो उसी के लेके सर का कमेंट है। सर, मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं कि मेरे पास एक लुमिनस का 850 वीए का नॉर्मल इन्वर्टर है और मेरे यहाँ इन्वर्टर 1 एचपी का किर्लोस्कर का टुल्लू पंप बहुत ही इजीली चला देता है और 12-13 मिनट में 500 लीटर टैंक भर देता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। 1400 वीए का इन्वर्टर नहीं चला पाएगा 1 एचपी टुल्लू पंप को, ऐसा क्यों? बाकी ये जो हरिदास जी हैं, इनके लिए बेहतर धर्मेंद्र जी और मुन्नू जी बता पाएंगे। बाकी थोड़ी सी इनको जानकारी मैं भी लास्ट में दूंगा। तो धर्मेंद्र जी, पहले आप बताइए। देखिए, ब्रांड कंपनी में यदि जाएँगे तो 1 एचपी का जो है टुल्लू पंप नहीं चल पाएगा। हाँ, उसमें यदि मोनो ब्लॉक टुल्लू की बात वो कर रहे हैं, तो चल जाता है, ठीक है? मोनो ब्लॉक जो टुल्लू होता है वो चल जाएगा, सेल-वेल में 1 एचपी नहीं चला पाएगा सिंगल बैटरी का कोई भी इन्वर्टर, ठीक है? और जो भी है जानकारी कुछ मुन्नू भैया भी देंगे या जो भी टुल्लू पंप उनके पास होगा, हो सकता है कि जला होगा पहले के तो उसमें वेल्डिंग में कुछ कमी हुई होगी। वेल्डिंग में भी कुछ कमी हो जाता है तो वो कम मतलब वाट और कम वोल्ट पे भी चलता है, हाँ, ठीक है? अन्यथा एक चीज और हो सकती है धर्मेंद्र जी, कि अभी के टाइम में मार्केट में जैसे बहुत है कि लोकल मोटर हाँ, बांटते हैं। लोकल मोटर भी होगा। हाँ, और क्या है तो उस पे स्टिकर 1 एचपी का लिख के दे देते हैं, बट वो 1 एचपी होता नहीं है। आधा लेकिन हाँ, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि हमारा 1 एचपी का है, तो धर्मेंद्र जी और मुन्नू जी का नंबर है, आप इनके नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। बाकी मुन्नू जी भी बेहतर बताएंगे। मेरा ये जो है कहना चाहता हूँ मैं कि अगर उनका 1 एचपी का मोटर चल रहा है, तो वो उस मोटर का फ़ोटो स्टिकर के साथ फ़ोटो भेजें। हम लोग उस पे सर्च करेंगे कि ये मोटर कौन-सा है। अगर हमारे इलाके में अगर आस-पास में होगा, तो उसके ऊपर हम लोग भी टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट कर लेंगे और कैपेसिटर के क्या यूएफ है, ठीक है? कितने आरपीएम में है, कितने एचपी का है, सारा चीज़ हमको जानकारी होना चाहिए, किस कंपनी का है। ये सब जाँच का विषय है कि किस कंपनी का है या लोकल है, जो भी है। जब तक उसकी पूरी फ़ोटो नहीं आएगी, तब तक हम लोग इस नतीजे पर नहीं पहुँच पाएँगे। और हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं, 1000 वीए तक का जो इन्वर्टर है, वो 1 एचपी का मोटर नहीं चला पाता है। खैर आपका तो 800 वीए ही है, तो अभी ये थोड़ा-सा संशय वाली बात है, इसमें क्वेश्चन मार्क है। अगर आप ऐसा फ़ोटो भेजते हैं उसका, तो हम लोग इस पे सर्च करेंगे। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है प्रशांत जी की तरफ से, ये उत्तर प्रदेश बाराबंकी से है। ये लिखते हैं, मेरे यहाँ 17 पैनल 530 वाट के 24 वीओसी पर पीस है, तो मुझे एक आटा चक्की चलानी है, कम से कम 10 एचपी मोटर चलाना है और कोई बजट आईएनवीटी का बीएफटी बता दीजिए, और क्या ये सिस्टम चल जाएगा तो बता दीजिएगा, अगर नहीं तो कारण भी बता दीजिएगा। तो ये चीज़ें हम क्या कहते हैं कि धर्मेंद्र जी से बेहतर बता पाएंगे, चूंकि इनको बीएफडी का काफ़ी अनुभव है फील्ड का। तो एक बार धर्मेंद्र जी सर को गाइड करिएगा। 10 एचपी का मोटर चलाने के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि कम से कम 12 से 14 किलोवाट का पैनल होना अनिवार्य होता और है, ठीक एक ना? मिनट, एक मिनट धर्मेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। सर, इन्होंने लिखा है कि 530 वाट का पैनल है और वीओसी लिख रहे हैं 24, तो ये 24 वोल्ट में पैनल है ना? हाँ, 24 वोल्ट में पैनल आता है। ऐसी 24 नहीं हो? नहीं, वीओसी 24 नहीं है, कम से कम 49 वीओसी होगा उसका, ठीक ना? ठीक बताइए सर। और इसमें मैं बताऊँ उनका मोटर तो खाली चल जाएगा, ठीक ना? लेकिन लोड पे 10 एचपी का मोटर नहीं चलेगा। उनको कम से कम 530 वाट का कम से कम 24 से 25 पैनल लगाना पड़ेगा, ठीक है? और मानक के तौर से देखा जाए तो 530 गुणे 32 पैनल होना अनिवार्य होता है 10 एचपी का मोटर चलाने के लिए, ठीक है? यदि उनके पास 10 एचपी का मोटर चला रहे हैं और हल्का लोड चल रहा है, तो कोई मतलब नहीं है, 7.5 एचपी का मोटर से अपना काम चलाइए। तब क्या? ठीक ना? तो 10 एचपी का हम तो राय-मशवरा नहीं देंगे, कारण यही है। हाँ। बाकी यदि आपके पास केवल 17 ही पैनल है और चाहते हैं कि हम उसको और अपग्रेड ना करें, तो आप बेहतर है कि 7.5 एचपी का ही मोटर चलाएं। क्या मुन्नू जी? हाँ, सही बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारा नेक्स्ट कमेंट है पंकज जी की तरफ से, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से है।
ये लिखते हैं, हेलो नमस्कार सर, मैं वाराणसी से हूँ सर। 1 एचपी समरसेबुल 10 स्टेज बोर की गहराई 180 फीट चलाने के लिए जो 8 एम्पियर 220 वोल्ट रनिंग कंडीशन में लेता है और 50 एमएफडी कंडीशन रनिंग लगा हुआ है, तो एप्रोटन 32 पर चल जाएगा या नहीं? 1 एचपी का समरसेबल जो है आपका खूब आराम से चल जाएगा। आप 32 ट्रोन आप इन्वर्टर ले लीजिए। 4 पैनल भी आप लगा दे रहे हैं तो हम गारंटी ले रहे हैं कि 6-7 घंटा लगातार वो चला देगा आपका, यदि लगातार चलाने की बात कर रहे हैं तो। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है शिव विलास मौर्य जी की तरफ से, ये पीलीभीत यूपी से है। इनका क्वेश्चन है, आशा पावर इन्वर्टर नो लोड करंट एंड इफिशियंसी एट 300 वाट लोड पे। तो पिछली वीडियो में आप आशा पावर का जो अनबॉक्सिंग वीडियो है या जो भी डिटेल वीडियो है उसमें आप सर्च करेंगे तो उसमें हमने नो लोड करंट के बारे में भी चर्चा किया हुआ है और इफिशियंसी के बारे में भी चर्चा किया हुआ है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है संजय कुमार जी के तरफ से, ये मिर्जापुर से है। ये लिखते हैं, सर जी मेरा परेशानी का जवाब नहीं मिला। एप्रो 24 वोल्ट है, सोलर बैटरी 200 एम्पियर 540 वाट, 4 पीस सोलर और 2 पीस 590 वाट लगा है। उस पर 2 बैटरी और जोड़ा जा सकता है, शाम तक 4 बैटरी चार्ज हो जाएगी, तो बिल्कुल इजीली चार्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रह जाएगा लेकिन पैरेलल कनेक्शन में, ये 48 वोल्ट नहीं करना है, हाँ 24 वोल्ट ही बनाना है। अच्छा। क्या कहते हैं कि यदि आप 4 बैटरी को फुल चार्ज करना चाहते हैं तो वही है कि दिन में थोड़ा लोड कम रखें, क्या मुन्नू जी? हाँ 150 वाट का लोड, अगर 6 पैनल हो रहा है तो थोड़ा सा लोड कम चाहिए ताकि 4 बैटरी आराम से इजी चार्ज हो जाए, तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है निर्मल जी की तरफ से, ये वेस्ट बंगाल से है। ये लिखते हैं, सर ईस्टमैन 201 2 बैटरी कितने वाट बैकअप मिलेगा और यूटीएल 24 वोल्ट लिथियम बैटरी कितने बैकअप मिलेगा? इसमें कौन सा सिस्टम से ज्यादा बैकअप मिलेगा, कौन सा सिस्टम अच्छा है? देखिए, जो पैमाना होता है बैटरी का, तो कोई भी बैटरी का जो एच है उसको, अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसको गुणा कर दीजिए। जितना वो पूरा हो रहा है उसका 40% माइनस कर दीजिए, क्योंकि 40% जो है वो लेड एसिड बैटरी आपका बैकअप कम देता है, वो भी गर्मी के दिनों में। 27 डिग्री जब पार हो जाता है तभी जो है बैटरी 60 से 70% बैकअप देती है, लेड एसिड बैटरी। तो सीधा फार्मूला है वोल्ट इंटू एम्पियर, और उसके बाद जो है माइनस कर लीजिए, 35% माइनस कर लीजिए, जो भी है उसका आएगा उतना वाट हो जाएगा। और रहा सवाल जो लिथियम जो बैटरी है, जितना वोल्ट है उसका गुणा कर लीजिए एच में, उससे आप 10% कम कर दीजिए, 10% माइनस कर देंगे तो आपका पूरा एच वो वाट हो जाएगा। वो सीधा सीधा फार्मूला होता है, एम्पियर इंटू वोल्ट, और उसके बाद 10% माइनस लिथियम में होता है। हाँ, और मैं आपको क्लियर कट बताऊं तो यदि आपका हैवी लोड कुछ चलाते हो, जैसे मान के चलिए कि 500-600 वाट का कंटिन्यू लोड रहता है और आपके घर पे ग्रिड है, तो आप कोशिश करें कि लिथियम ले लीजिए। काहे से कि आपका हैवी टाइप का लोड है, तो उनके लिए बेहतर रहेगा कि आप लिथियम लीजिए। लेकिन वही है कि यदि आपका नॉर्मल लोड है, मान के चलिए कि 200 से 300 के नियर अबाउट, तो आप लेड एसिड लेंगे, तो उस कंडीशन में आपको लिथियम से अच्छा बैकअप ये लेड एसिड बैटरी दे सकती है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है अफजाल रावत जी की तरफ से, ये लिखते हैं, सर मैं आपका चैनल शुरू से देख रहा हूँ और मेरे पास 4 सोलर पैनल हैं, जो कि 2 455 वाट के और 2 600 वाट के। एप्रोट्रॉन 3200 पर सोलर इन्वर्टर है। मैंने दो दो सोलर सीरीज कर रखे हैं, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि सोलर खराब हो जाएगा। क्या मैं चारों सोलर सीरीज कर दूं? आप पर बहुत विश्वास करता हूँ, मुझे बताइए 2-2 सीरीज करूँ या 4 सीरीज कर दूँ? मुझे डीसी-डीवी बॉक्स लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? कितने एम्पियर का 20 या 32? मैं भविष्य में 2 सोलर और बढ़ा सकता हूँ, प्लीज रिप्लाई मी। तो आपके पास 2 पैनल 455 वाट के हैं और 2 पैनल 600 वाट के हैं, तो कोई परेशानी नहीं है, आप ये बिल्कुल लगा सकते हैं। बाकी अच्छे से धर्मेंद्र जी बताएंगे। अफ़ज़ल रावत जी, आपका जो क्वेश्चन है बहुत सराहनीय है। आप जो है 500 कितने वाट का है पैनल इनका? 455 और 600 वाट का है। 455 वाट का पैनल 2 पीस है और 600 वाट का 2 पीस है। जी। एक काम कीजिए आप, 455 और 600 वाट का अलग कर दीजिए और फिर 455 और 600 वाट को, ठीक ना? एक 455 और एक 600 वाट को, दोनों को सीरीज कीजिए, ठीक है?
ये नहीं, ऐसा नहीं करना है कि 600 वाट 2 पैनल आपके पास है तो दोनों को सीरीज़ करना है, ऐसे नहीं करना है। एक 455 और एक 600 वाट का, दोनों को सीरीज़ कीजिए, फिर एक 455 और 600 वाट को सीरीज़ कीजिए, वीओसी जो वहाँ पे मैच कर जाएगा, ठीक ना? उसके बाद पैरेलल कनेक्शन कर लीजिए। अब आपके पास है डीसी-डीवी बॉक्स को, तो डीसी-डीवी बॉक्स आप लगा लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। आप उसमें 3 इन और 1 आउट वाला लगा लीजिए, ठीक ना? लेकिन इतना जब कम पैनल है तो मुझे नहीं लगता कि डीसी उसे लगा करके डीसी बॉक्स वहाँ लगाया जाता जहाँ पैनल का सीरीज ज़्यादा हो, क्वांटिटी ज़्यादा हो। वहाँ लगाने से वो थोड़ा-सा सुरक्षा होता है। जहाँ 4 या 6 पैनल है, वहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप न लगाएँ तो भी कोई खराब नहीं है, लगाएँ तो भी कोई अच्छी बात नहीं है। यदि अपने यहाँ अर्थ करवाए हैं तो आप डीसी-डीवी बॉक्स लगवा लीजिए। अर्थ नहीं कराए हैं तो जब अर्थ करवाइएगा तो डीसी-डीवी बॉक्स लगा लीजिएगा। 3 इन और 1 आउट में, ठीक है? क्योंकि डीसी-डीवी बॉक्स लगाने से कोई फ़ायदा होता नहीं है, लोग अर्थ नहीं किए रहते हैं। अर्थ डीसी-डीवी बॉक्स में अर्थ का मानक बहुत बड़ा योगदान होता है। अर्थिंग है ही नहीं है और डीसी-डीवी बॉक्स हम लगा लिए हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है डीसी-डीवी बॉक्स से। तो आप मैंने जैसे कनेक्शन करने के लिए बताया है, अफ़ज़ाल जी, आप वैसे कर लीजिए। एक 455 वाट का पैनल और एक 600 वाट का, दोनों को सीरीज़ कीजिए, फिर एक 455 वाट और 600 वाट का, दोनों को सीरीज़ कीजिए। ऐसे करके फिर पैरेलल कनेक्शन करके इन्वर्टर में ले जाके लगा दीजिए। और बाकी जिन महानुभाव ने आपको बताया है कि यदि आप इस टाइप के सोलर पैनल लगाएँगे तो खराब हो जाएगा, तो आप धर्मेंद्र जी का नंबर दे दीजिए, बाकी धर्मेंद्र जी उनको गाइड कर देंगे। क्या धर्मेंद्र जी? कुछ सीखने को भी मिल जाएगा और कुछ सिखाने को भी मिल जाएगा। चलिए, और बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है जगजीत चौधरी जी की तरफ से। ये अपना लोकेशन तो नहीं लिखे हैं, बट कई बार कमेंट किए हैं तो सोचे इनके कमेंट को पिक करें हम। ये लिखते हैं, फ्रेंड मेरा सवाल था, 1.5 एचपी का समरसेबुल पंप को 2 बैटरी पर कौन सा सोलर इन्वर्टर कितना देर चला सकता है जरूरत पड़ने पर? प्रैक्टिकल वीडियो बनाइए 3 केवीए का बिना सोलर पैनल। मुझे अपने आप को दिखाना नहीं है, मुझे 1.5 एचपी को समरसेबुल पंप को चलाना है इन्वर्टर पर कम से कम खर्च पर, ज़रूरत पड़ने पर। तो हमें जहाँ तक आइडिया है 3 केवीए के सोलर इन्वर्टर पे तो शायद 1.5 एचपी का मोटर ना चले, लेकिन धर्मेंद्र जी और मुन्नू जी अच्छे से आपको बता सकते हैं सर। देखिए, इसमें एक ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर आता है, ठीक है? 3 किलोवाट में। अच्छा। वो चला देगा। ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर जो आता है, वो उसका थोड़ा पावर ज़्यादा होता है। वो चला देगा 1.5 एचपी में। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि 24 वोल्ट का ना सजेस्ट देकर उनके, आप 48 वोल्ट या 36 वोल्ट में आप इन्वर्टर लें, तो आपके लिए बेहतर है। मुन्नू भैया कुछ बताएँ? देखिए, अगर 2 बैटरी पे चलाने की जो बात आ रही है, तो 2 बैटरी पे टुल्लू अगर 1.5 एचपी चलाएँगे तो बैटरी पे इतना ज़्यादा लोड पड़ जाएगा कि बैटरी की लाइफ बिल्कुल ही कम हो जाएगी। जहाँ 5-6 साल चलना चाहिए, वहाँ 2 साल में बैटरी का पूरा जो है कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए मेरा ये सजेस्ट है कि 1.5 एचपी का अगर मोटर चलाना है तो 5 एचपी 5 किलोवाट के इन्वर्टर पे चलाइए। और ताकि कस्टमर के मन में ये रहेगा हमको तो 5 ही 10 मिनट में चलाना है, 5 ही 10 मिनट की हम बात कर रहे हैं। देखिए, लोड जो पड़ता है ना, वो चंद सेकंडों के लिए पड़ता है। उतने ही में सारा काम वो कर देता है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमें 2-4 मिनट चलाना है। चलाना है तो अचानक ही लोड जब बैटरी पे जाता है तो बैटरी डैमेज होने का चांस ज़्यादा होता है। तो हमारा सुझाव ये है कि आप 5 किलोवाट पे 1.5 एचपी का चलाइए, ताकि बैटरी का भी भविष्य बना रहे और इन्वर्टर पे भी कोई ज़्यादा लोड ना पड़े। नहीं मोनू भैया, इसमें ये कस्टमर का कभी-कभी आता है कि बैटरी हमारी महँगी पड़ जाएगी। अरे भैया, आप 200 की सोच रहे हैं, आप 100 एम्पीयर की लगा लीजिए 4 बैटरी, हाँ, तब क्या है? ठीक ना? उतना ही पैसा हो गया है आपका। 5 किलोवाट का इन्वर्टर ले लीजिए आप, 5 किलोवाट का ना पैनल लगा के आप 3 किलोवाट का पैनल लगा कर चलाइए, लेकिन आप हैवी सिस्टम लीजिए। हाँ, और बाकी जहाँ तक हमें लग रहा है कि यदि आपका हाइब्रिड टाइप का लोड है तो भाई आप लेड एसिड न लगा के आप लिथियम लगा लीजिए। हाँ। क्योंकि जो लिथियम बैटरी होती है हाइब्रिड लोड चलाने के लिए ही बनी होती है। तो आप ऐसा करिए कि आप लेड एसिड की तरफ न जाके आप लिथियम लगाइए। और बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है एमडी आलम जी की तरफ से, सऊदी अरेबिया से है, इंडिया के ही होंगे। सऊदी में काम कर रहे हैं, हाँ सऊदी में काम कर रहे होंगे। बाकी इनका कमेंट है, नमस्कार मुन्नू जी, धर्मेंद्र जी और आपके जो भी सहयोगी हैं। मुन्नू जी, आपने जो सभी कंपनी का इन्वर्टर का कंपैरिजन करके दिखाया है, इससे ये समझ में आया कि आशा पावर का इन्वर्टर 3024 बेस्ट है।
मेरा सवाल है कि मेरे पास जगह की कमी है, मुझे आशा पावर का ही इन्वर्टर लगाना है, फिलहाल के लिए चाहिए, जो कि मैं पैनल 2 पीस लगाना चाहता हूँ। क्या मैं 685 वाट के 2 पैनल या 700 वाट के 2 पैनल चला सकता हूँ? फिर समय के हिसाब से और भी पैनल ऐड करूँगा 3 केवीए तक। मेरे घर का लोड नहीं पता, लेकिन मेरे पास 1 फ्रिज 260 लीटर डबल डोर, 1 वाटर कूलर और 3 छत फैन लिखे हैं, 1 वॉशिंग मशीन है और हाफ एचपी का मोटर है, 1 सीपीयू है, 2 मॉनिटर है। क्या मैं फिलहाल के लिए 1 किलोवाट का पैनल से सिर्फ मेरे कंप्यूटर चला सकता हूँ? 3 फैन और 5 बल्ब मैं आप लोगों की वीडियो सऊदी अरेबिया से देख रहा हूँ। तो क्या कहते हैं कि जब 2 पैनल की बात आ रही है, बोल रहे हैं कि हम 2 ही पैनल लगाएँगे मुन्नू जी, तो काफ़ी ज़्यादा लोड हो जा रहा है इनका। यदि आप सर मेंशन किए होते कि हमें ग्रिड उस टाइम में आती-जाती है या नहीं आती-जाती है, तो बेहतर बता पाते, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं कि मुन्नू जी बेहतर बताएँगे। बताइए सर? देखिए, इनका जो क्वेश्चन है कि 2 पैनल पे हम इतने सारे लोड चला सकते हैं क्या? तो अगर बिजली आपके यहाँ आते-जाती है, तब तो बेझिझक चला सकते हैं। अगर बिजली बिल्कुल ही नहीं है, तो इतना सिस्टम चलाने के लिए आपको परफेक्ट 3 किलोवाट। परफेक्ट 3 किलोवाट में चाहिए, ताकि अधिक से अधिक आप 3 किलोवाट का जो लोड है, वो दिन में चला लीजिए। बाकी बैटरी को चार्ज होने दीजिए और शाम से लेकर सुबह तक जितना कम से कम लोड डालेंगे, उतना आपका बैकअप जो है रात को मिलेगा। फिलहाल आप जो 2 पैनल की बात कर रहे हैं, तो आप लगा सकते हैं। बाकी आपका जब लोड बढ़ाना होगा, तो और पैनल उसमें इंक्लूड करके आप बढ़ा सकते हैं। वैसे आशा पावर का जो इन्वर्टर है 3 किलोवाट का, उसपे 3600 वाट पैनल लगाने का ऑप्शन है। आप या तो उससे कम लगा लीजिए या तो उसके बराबर लगा लीजिए, जितना चाहे उतना लगा सकते हैं। और बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है सत्या विजय जी की तरफ से, ये लखनऊ से हैं। सर जी को नमस्कार। सर, क्या मैं आशा पावर सोलर इन्वर्टर 3024 पर 615 वाट के 6 सोलर पैनल लगा सकते हैं? कृपया समस्या का समाधान बताइए। जब कंपनी ने मेंशन किया हुआ है कि आप 3600 वाट तक पैनल लगा सकते हैं, तो एक पैनल में 15 वाट अधिक हो रहा है, तो 6 पैनल 15 छक्का 90 यानी 90 वाट एक्स्ट्रा हो रहा है, तो बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 वाट, 50 वाट अधिक होने से कोई उस पे सेहत पे असर नहीं होने वाला है। क्योंकि कोई भी कंपनी जब कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, तो 2-4% प्लस या 2-4% माइनस वो मेंशन करती है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर 100 वाट अधिक हो जाए तो। 3600 वाट मेंशन है, बट आप 3700 अगर हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है, लगा सकते हैं आप। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है आदित्य कुमार जी के तरफ से। ये लिखते हैं, मेरे पास 1 किलोवाट का सोलर 24 वोल्ट में C10 एक्साइड की 2 150 एच की बैटरी है। मेरे पास एप्रोट्रॉन 3200 मॉडल इन्वर्टर है। 150 एच की 2 बैटरी रात को 12 बजे तक डिस्चार्ज हो जाती है। मुझे अपना बैकअप बढ़ाना है। मेरे सिस्टम को लगे हुए 2.5 साल हो चुके हैं। क्या मैं अपने 150 एच की 2.5 साल पुरानी बैटरी के साथ 2 और नए बैटरी 150 एच की बैटरी पलर करके 48 वोल्ट कर सकता हूँ, या मुझे 5 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा, मुझे पुरानी बैटरी खराब होने तक? मेरे पास 540 वाट के 6 पैनल हैं, इन्वर्टर एप्रोटॉन 3200 है। तो जो आप बता रहे हैं कि 48 वोल्ट, आप गलती से भी ना करिएगा 48 वोल्ट। और बाकी रही बात 5 साल इंतज़ार करने की, तो आपको 5 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, चूँकि हम लोग आपके एरिया के हैं, तो आपको अच्छे से गाइड करेंगे और गाइड हमारे टेक्नीशियन करेंगे। धर्मेंद्र जी बताइए सर इनके लिए। देखिए आदित्य कुमार जी, आप जो है बता रहे हैं कि आपका बैकअप नहीं मिल पा रहा है और आप गाजीपुर से हैं। तो आप 1.5 एम्पीयर के जो 2 बैटरी आपने लिया है और बता रहे हैं कि 5 साल इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है, आपके आस-पास पड़ोस में लोग हैं तो कुछ कम रेट में अपना 2 बैटरी है बेच भी सकते हैं। अन्यथा वही बैटरी अपने पास रखिए, 1.5 एम्पीयर के 2 बैटरी और ले लीजिए। 48 वोल्ट नहीं करना है, उसको जैसे आपने 24 वोल्ट बनाकर उसमें लगाया है, वैसे ही फिर इसको अलग से 3 सीरीज़ लीड आपको लेना पड़ेगा, 3 ठो। आपके पास ऑलरेडी 1 है, ठीक ना? लेकिन 3 पीस आपको सीरीज़ लीड लेना है। 1 सीरीज़ लीड से आप उसको सीरीज़ कर देंगे बैटरी को और 2 सीरीज़ लीड जो बचेंगे, सीधे माइनस से ले जाके माइनस में डाल देंगे अगले वाली बैटरी में और प्लस से ले जाके प्लस वाले में लगा देंगे। वो हो जाएगा 24 वोल्ट, लेकिन आपका एम्पीयर बैटरी का हो जाएगा 300, ठीक है? 300 एम्पीयर की बैटरी में जितना आपको बैकअप जैसे 2 बैटरी मिल रहा है, सीधे उसका 2 गुना मिलेगा आपको फुल चार्जिंग पे। हाँ,
और बाकी धर्मेंद्र जी ने बताया कि आप 150 एच की 2 बैटरी ले लीजिए, तो हमारा राय यही है कि आप 150 एच की ना लेके 200 एम्पीयर की लीजिए, ताकि आगे भी मान के चलिए यदि लोड वोड बढ़ाते हैं आप, तो बैकअप में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना होगी। बाकी दोस्तों हमारा नेक्स्ट कमेंट है परमजीत सिंह जी की तरफ से, ये राजस्थान से हैं। सर मैं राजस्थान श्रीनगर मेरा गाँव 7 कनेडी है। मेरे पास 1100 लुमिनस नॉर्मल कन्वर्टर है और 160 एच की बैटरी है। इस पर मैंने 200 वाट का पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल लगाया है। इस इन्वर्टर पर कितने वाट का लोड चला सकता हूँ? आपके पास जो सोलर पैनल पोली मॉडल है, तो वो आपके पास 160 वाट का है पैनल। 160 एच की बैटरी है। 160 एच की बैटरी और 200 वाट का पैनल है आपके पास। तो आप इस पे दिन में हमें लगता है कि कंट्रोलर यदि एमपीपीटी पास उनके यदि होगा, ठीक है सर, तो आप एक फैन खूब दिन भर आप चला सकते हैं। बैटरी तो हमें नहीं लग रही है कि चार्ज हो पाएगी। ठीक है, फैन बंद कर दे रहे हैं, तो आपका मान के चलिए कि रात भर के लिए बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी। रात में आप फैन चला लीजिएगा और 1-2 लाइट चला लीजिएगा। यही है आपके लिए। ठीक है, बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है आदित्य कुमार जी की तरफ से, ये मऊ उत्तर प्रदेश से है। ये लिखते हैं, मैं आदित्य मऊ जिले का रहने वाला हूँ। आप तीनों को नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। भविष्य में सोलर खरीदने का विचार है, कृपया करके 36 वोल्ट के सिस्टम पर अपना राय दें, क्योंकि 24 वोल्ट में 200 एच की 2 बैटरी में मेरा काम शायद न चल पाएगा। मुझे कुछ आइडिया दीजिए। सादर प्रणाम। मेरे इस सवाल को क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस करिए। तो सर हम डिस्कस क्या करें? आपने अपने घर का लोड ही मेंशन नहीं किया है, और जहाँ तक आप बता रहे हैं कि 200 एच की 2 बैटरी लगाने पे आपका घर पे जो भी लोड है नहीं चल पाएगा। तो जहाँ तक हमें आइडिया है कि 200 वाट से ऊपर का ही लोड होगा उनका, इसलिए कह रहे हैं कि नहीं चल पाएगा। तो आदित्य जी हमारे तरफ से, पर्सनली मेरे तरफ से ये राय है आपके लिए कि प्लीज़ आप अपना कम से कम जो लोड है वो मेंशन करिए, ताकि उस हिसाब से हम आपको गाइड कर सके, और बाकी धर्मेंद्र जी हमारे और बेहतर बताएंगे। और एक मिनट धर्मेंद्र जी, जब ये कह रहे हैं 200 एच की 2 बैटरी से इनको काम नहीं चल पाएगा, तो कोई ज़रूरी थोड़ा है कि 36 वोल्ट का इन्वर्टर लेंगे तो ही काम चलेगा। 24 वोल्ट के सिस्टम पे 2 बैटरी को और पैरेलल करके काम चला सकते हैं इजीली। खूब आराम से चला सकते हैं। वहाँ पे आपको 200 एम्पीयर की बैटरी जो है, नहीं चला पा रही है, तो आप 260 एम्पीयर की 4 बैटरी लगा दीजिए। अच्छा, 2-200 एम्पीयर की 4 बैटरी लगा दीजिए। 260 एम्पीयर की 4 बैटरी लगा दीजिए और 200 वाट का लोड जो है, 200 से 300 वाट का लोड है, 24 घंटा चलाइए। बेझिझक। बेझिझक। देखिए कभी भी 3 बैटरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जी, बहुत जो जेन्युइन है, जो कि ऑल मॉडल होते हैं, वो अधिकतर 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, 96 वोल्ट होते हैं। 36 वोल्ट में ना जाएँ तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप ही को चल कर के बाद में दिक्कत होगी। और हमारा नेक्स्ट कमेंट है मनोज कुमार इलेक्ट्रीशियन जी की तरफ से। ये लिखते हैं, नमस्कार भाई, मैं लुधियाना काम करता हूँ इलेक्ट्रिकल का। घर के लिए इन्वर्टर सोलर प्लेट 1 किलोवाट का कितने का पड़ेगा? हमारा गांव टिक देवी नागपुर जिला बलिया का रहने वाला हूँ। कम से कम खर्चे में पड़ेगा सिंगल बैटरी के साथ 12 वोल्ट। ये मुन्नू जी अपने बलिया के हैं और इनका गांव है टिक देवी नागपुर। तो आप डायरेक्टली हम लोगों का जो भी 2 नंबर है, मोनू जी भैया का नंबर है, हमारा भी नंबर है, कमेंट में से आप नंबर निकाल सकते हैं। आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, हम लोग बता देंगे, और राय मशवरा खूब आराम से आप 10-20 मिनट बैठकर आपसे बात करना पड़ेगा। और जब आप 12 वोल्ट में सिस्टम पूछ ही रहे हैं, तो अभी के टाइम में एप्रोट्रोन 1800 और यूटीएल गामा प्लस 1650, इससे बेहतर विकल्प हमें नहीं लगता है कि कोई होगा धर्मेंद्र जी। हाँ, यही दोनों में से इन्वर्टर लेना पड़ेगा उनको। और बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है शकील अंसारी जी की तरफ से, ये झारखंड से है। ये लिख रहे हैं, सभी लोग लेड एसिड बैटरी अभी भी लगा रहे हैं, लिथियम बैटरी क्यों नहीं? रीजन जवाब जरूर दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट गढ़वा सदात झारखंड से। तो मुन्नू जी बताएंगे भाई, चूंकि लेड एसिड तो काफी यही बेच रहे हैं, लिथियम तो ना के बराबर महीने में 1-2 ठो बिक जाती है तो बिक जाती है, नहीं तो मोस्टली हर डे का मान के चलिए कि 5 से 10 लेड एसिड मिनिमम बेच पाते हैं, बाकी मैक्सिमम तो मुन्नू जी बता पाएंगे। क्या धर्मेंद्र जी? शकील जी, जो झारखंड से व्यूअर हमारे ने जो क्वेश्चन किया है कि लिथियम बैटरी का मतलब क्यों ज़्यादा नहीं बिक रहा है, यही क्वेश्चन है।
क्यों नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं आप लोग? तो देखिए ये जो है क्वेश्चन आपका बहुत बेहतर बहुत बढ़िया है। लेकिन बात कुछ और है, ये देखिए होता क्या है कि गाँव में एक अगर अफ़वाह उड़ जाता है ना, तो लोग उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से और उसको मतलब फॉरवर्ड करते रहते हैं। कुछ गाँव में ये होता है कि भाई बैटरी फट जाती है। कुछ लोगों का ये गाँव में है कि बहुत महँगी है। कुछ लोगों का ये है कि इसका रीसेल वैल्यू नहीं है। कई सारे सवाल हैं कि जो कि ये उचित नहीं है। जब हमारे पास कोई आता है, तो जब पूछता कि भाई लेडीसेट से बढ़िया कोई चीज़ है, तब हम उसको बताते हैं। बताते तब उसको जो है 100% जब विश्वास होता है तभी वो लेता है। तो हम भी नहीं चाहते कि ज़्यादा किसी से बकैती किया जाए। अगर वो घर से मूड बना के आया कि नहीं हमको जो सारे अगल-बगल में बैटरी चल रही है वही हम लेंगे, तो हम उसको ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करते हैं। बट जो भी हमसे कहता कि भाई इससे भी बेहतर कोई चीज़ है, तब हम लिथियम के बारे में बताते हैं। और ये सारे अफ़वाह गलत हैं कि बैटरी फट जाती है, तो बैटरी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है, या वो जो भी रीज़न गाँव में चलता हो, ऐसा सब कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जो है लिथियम कोई बैटरी अभी तक हमारे नज़र में या हमने जो भी इतना सेल किया है, कहीं अभी तक फटी नहीं है। सब ये अफ़वाह, कोरा अफ़वाह है ये। हाँ, फ़ॉल्ट आता है बट ऐसा नहीं है कि फटी होगी, हमें भी नहीं आइडिया है। फ़ॉल्ट तो देखिए क्योंकि उसमें बीएमएस जो लगा होता है ना, बीएमएस की वज़ह से छोटे-मोटे फ़ॉल्ट आते हैं, बट सेल जल्दी खराब नहीं होता है। तो भाई जब मार्केट से डिमांड आएगी तो हम भी उस पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे। अभी मार्केट धीरे-धीरे रेंग रहा है लिथियम के मामले में। जब ये 10, 15, 20% मार्केट में जब बिक जाएगा, तब ये अपनी रफ्तार को पकड़ेगा। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ क्या होता है ना, देखा-देखी धर्म, देखा-देखी पाप, ये वाला हिसाब-किताब चलता है। हमारे पड़ोस में अगर लिथियम बैटरी बहुत बढ़िया चल रही है, तो उसकी अगल-बगल के सारे लोग नहीं हम यही लिथियम लेंगे। यही होता है, अगर अगल-बगल में कहीं तेज़ाब वाला बढ़िया निकल रही, तो उसको भी कहते नहीं हमको वही चाहिए, हमको सेम वही मॉडल चाहिए। यहाँ पे ये बाज़ार है कि जो जिस रास्ते से चलता है उसी के पीछे लोग चलना चाहते हैं। खुद से अपना रास्ता कोई नहीं बनाना चाहता है। कि मैं अलग लगाऊँ, मैं अलग कोई काम करूँ, मैं जो है बिल्कुल हट के काम करूँ। तो यही बात है कि सब लोग जागरूक नहीं हैं, जो जागरूक हैं वो अपने नए काम पे फ़ोकस करते हैं। यही बात है। बाकी दोस्तों आज के कमेंट सेक्शन में आपने देखा होगा कि मोस्टली हमने वही कमेंट पिक किए थे जिन्होंने अपना नेम और एड्रेस मेंशन किया था। ऐसा नहीं कि हमारे पास इतने ही कमेंट हैं। कमेंट बहुत सारे हैं, आप वीडियो में चाहे तो स्क्रॉल करके देख सकते हैं। लेकिन हम पिछली कई वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग अपना नेम और एड्रेस मेंशन करिए। बट आप लोग मेंशन ही नहीं करते, केवल कमेंट धड़ल्ले से डाल देते हैं। आप अपना एड्रेस मेंशन करिए, हम उस कमेंट को बिल्कुल इंक्लूड करेंगे अपने वीडियो में। और बाकी कुछ पुराने हमारे अपडेट हैं, जो छूट गए थे, तो मुन्नू जी से हम एक-एक करके जान लेते हैं। मुन्नू जी सबसे पहले आप ये बताइए, आपने प्रॉमिस किया था कि अप्रो में लिथियम सपोर्ट इन्वर्टर आएगा, एप्रोटोन 1800 में, एप्रोटोन 3200 में, उसका क्या हुआ अभी तक? देखिए, मैं अपने सभी व्यूअर को बताना चाहता हूँ कि इस जो डिमांड है एप्रो प्राइम प्लस के लिए जो कि लिथियम सुपर इन्वर्टर है, हम लगातार डिस्ट्रीब्यूटर के संपर्क में हैं। और आज मैं खुद कह रहा हूँ आपसे कि आज भी मैंने संपर्क किया है। तो फाइनली डिसीजन हो गया कि 1 दिन और इंतज़ार होगा, अच्छा। यानी कि कल। तो कल तक और इंतज़ार है, बाकी 1 फरवरी से हमें ये मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा। तब जो है हम सबको अपना कमेंट में बता दें कि हाँ, हमें मिल गया है। बस 1 से 2 दिन और इंतज़ार करना होगा। हमारे सभी व्यूअर के जो लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं, बस 1 से 2 दिन और इंतज़ार कर लें। और बाकी मुन्नू जी एक ठो और पुराना अपडेट है बहुत सारे इन्वर्टर को लेकर के कि कुछ इन्वर्टर को हमने सोलर पैनल के साथ टेस्ट किया था, शायद एप्रोटोन 3200 था और ये यूटीएल का 3400 था। तो आप बताइए कि जो इन्वर्टर छूट गए थे सोलर पैनल के टेस्टिंग में, तो उनको हम सोलर पैनल पे कब टेस्ट करने वाले हैं? और बाकी लेड एसिड का जो बैकअप टेस्ट था, वो सिलसिला कब से चालू होगा? तो सारा कुछ अपडेट हमारे दर्शकों को दीजिएगा। मैं अपने सभी व्यूअर को बताना चाहता हूँ कि अभी भी हमारे यहाँ मौसम अभी साफ़ नहीं हुआ है। अभी देखिए आज सुबह से 12 बजे तक पूरी बादल के बादल था। 12 बजे के बाद धूप शुरू हुआ है। तो कभी धूप हो रहा है, तो कभी पूरा दिन बादल रह रहा है। तो अभी हमारे यहाँ मौसम सही नहीं है। इस वजह से इस काम को हमको लोग कर नहीं पा रहे हैं।
हमने वादा किया है कि जैसे हमारा मौसम सही हो जाएगा, मौसम साफ हो जाएगा, हम इस पे ही काम करना शुरू करेंगे। क्योंकि जो हमारे जो दर्शकों का डिमांड है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग जी तोड़ मेहनत करेंगे अपने सभी व्यूवर के लिए। और बाकी लास्ट में चलते-चलते हम कुछ धर्मेंद्र जी से भी जान लेते हैं हमारे दर्शकों के लिए कि इनका क्या सुझाव है। हमारे बड़े भैया मुन्नू जी ने जो बताया है वही रीज़न है। आप लोगों को जो भी जवाब मिलना था मुन्नू भैया जो द्वारा मिल ही गया है। कारण यही था, हम लोग बहुत बार कोशिश किए कि बनाया जाए, लेकिन उसमें कभी-कभी ये होता है कि एक अंदर से उमंग होता है कि नहीं, कल हमको ये काम करना है। ठीक है? तो वो उस टाइप का भी मौसम साथ नहीं दे रहा है। मौसम जब साथ देने लगेगा, ऑटोमेटिक आप लोगों के कहने के बावजूद भी हम लोग अलग-अलग टेस्ट करके देंगे। लेकिन इस बार कुछ हम लोग नया हट के करेंगे, ताकि जो 2025 में मैंने जो वीडियो बनाया था, हमारे दर्शक खुद कहेंगे कि हाँ, पिछली वीडियो जो बनी थी उससे ये हट के है। इस बार जो हम लोग वीडियो बनाएँगे, कुछ हट के बनाएँगे, कुछ नया करेंगे, ताकि हमारी जो जानकारियाँ हैं, हमें भी पूरा 100% जानकारी नहीं है, ये मैं दावा नहीं कर सकता। तो मुन्नू जी वैसे तो 100% जानकारी किसी को भी नहीं होता है। बट कुछ लोग हैं जो दावा करते हैं, लेकिन हम दावा नहीं करते कि हमें 100% जानकारी है। हाँ, हम ज़िंदगी भर ये दावा करते हैं कि ज़िंदगी भर कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। या अपने दर्शकों से सीखें, अपने व्यूअर से सीखें, या अपने यार दोस्तों से सीखें, या घर के सदस्यों से सीखें। कुछ न कुछ सीखते रहेंगे, और जो हो सकेगा आप लोगों को दिखाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, और आप लोगों से भी कुछ सीखते रहेंगे। तो इस बार जो है जो वीडियो बनेगा, इससे हमें भी नई जानकारी मिलेगी। हो सकता है कि हमें भी कुछ उसमें जो जानकारियाँ हैं वो नहीं हो, तो इसमें हमें भी जानकारी मिलेगी और हमारे दर्शकों को भी जानकारी मिलेगी, ताकि जो भी उमंग है देखने का वीडियो, लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी इंतज़ार की घड़ियाँ खत्म हों। लेकिन एक मैं बात बता देना चाहता हूँ कि जो इनके यार हैं मुन्नू भैया जी के, वो मुंबई में रहते हैं, वो कुछ नहीं बताते हैं, ये भैया झूठ बोल रहे हैं। यदि हमारी वो वीडियो देख रहे हैं, तो वो कुछ हमको भी सिखाएँ और कुछ मुन्नू भैया को भी सिखाएँ। बस वीडियो ना देखें, और आपको यही हमारी तरफ से सलाह राय मशवरा है। बाकी दोस्तों ये कमेंट सेक्शन वाला वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मुन्नू जी इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं और फिर इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए मिलेंगे नेक्स्ट संडे को। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले संडे को। ठीक है? तब तक के लिए बाय-बाय। चलिए, बाय-बाय।